जो एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर हुई थी जहां कोई भी रात के समय अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। राजू एक युवा ट्रक ड्राइवर छोटे शहरों और गांवों के बीच माल लाने ले जाने का काम करता था। उसके लिए यह काम बहुत सामान्य था और वह हर दिन सुबह से लेकर देर रात तक अपने ट्रक पर सवार होकर लंबी यात्राएं करता। हालांकि एक रात उसकी यात्रा में ऐसा कुछ हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह घटना उस दिन की है जब राजू को एक छोटे से गांव में माल पहुंचाना था। सड़कें सुनसान थीं और रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी में सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। राजू के पास एक अच्छा ट्रक था और उसकी गाड़ी पूरी तरह से काम करती थी, लेकिन उस रात सब कुछ असामान्य था। ट्रक के इंजन की आवाज में कुछ अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बाहरी ताकत उसकी गाड़ी पर अपना नियंत्रण रख रही हो। राजू ने सोचा कि शायद गाड़ी में कोई खराबी हो गई है और उसने गाड़ी रोक दी। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, अचानक उसकी आंखों के सामने एक सफेद साड़ी पहने हुई लड़की दिखाई दी। वह लड़की सड़क के किनारे खड़ी थी और बहुत ही विचित्र तरीके से अपनी आंखें राजू पर गड़ाए हुए देख रही थी। राजू ने डरते हुए उसके पास जाकर पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो इस सुनसान रास्ते पर? लड़की ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और धीरे धीरे राजू के पास बढ़ने लगी। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि लगता था वह हवा में तैर रही हो। राजू ने डरते हुए फिर से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उस गांव तक छोड़ दो जहां मेरी मृत्यु हुई थी। यह सुनकर राजू और भी घबराया, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि वह लड़की शायद किसी दुर्घटना का शिकार हो गई होगी और उसे मदद की जरूरत होगी। राजू ने झिझकते हुए उसे अपने ट्रक में बैठने का इशारा किया। लड़की चुपचाप ट्रक में बैठ गई और राजू ने ट्रक स्टार्ट कर दिया। वह लड़की बहुत शांत थी, जैसे उसे डर नहीं था, लेकिन राजू के भीतर एक अजीब सा डर समा गया था। ट्रक की हेडलाइट्स में लड़की का चेहरा और सफेद साड़ी और भी रहस्यमय लग रही थी। राजू ने एक बार फिर उसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने एक और फीकी सी मुस्कान दी और कहा, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, बस मुझे उस गांव तक छोड़ दो। राजू का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को जुटाया और रास्ते पर ट्रक चलाते हुए उसे गांव की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह रास्ते पर बढ़ रहा था, वह महसूस करने लगा कि ट्रक की गति कम हो रही थी, जैसे इंजन का कुछ हो गया हो। उसने ब्रेक लगाया और गाड़ी को रोक दिया। जब उसने गाड़ी के इंजन की जांच की तो वह चौंक गया। इंजन पूरी तरह से ठीक था और कोई खराबी नहीं थी। राजू ने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा तो लड़की अभी भी ट्रक में बैठी थी, लेकिन उसकी पांव हवा में लटक रहे थे। वह अब तक ट्रक के अंदर खड़ी नहीं थी, बल्कि जैसे हवा में तैर रही हो। राजू का दिल घबराहट से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नजदीक से देखा तो पाया कि लड़की का चेहरा अब और भी भूतिया हो गया था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और गहरी हो चुकी थीं। राजू घबराया हुआ ट्रक से बाहर निकला और जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? लेकिन जब उसने पलटकर ट्रक की सीट की ओर देखा तो लड़की गायब हो चुकी थी। सिर्फ एक ठंडी हवाओं का झोंका और हल्की सी सफेद साड़ी का कोना ट्रक के अंदर फड़फड़ा रहा था। राजू का दिल धड़क रहा था और उसने तुरंत ट्रक में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट किया और उस रास्ते से भागने की कोशिश की। उसके शरीर में इतना डर था कि वह पूरी रात ट्रक चलाता रहा और सुबह होते ही उस गांव से बाहर निकलने में सफल हो गया। जब राजू उस गांव में पहुंचा तो वहां के लोग उसे देखने आए। राजू ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह लड़की कई साल पहले इस रास्ते पर एक सड़क दुर्घटना में मारी गई थी। तब से वह उस रास्ते पर भटक रही है और किसी भी ट्रक ड्राइवर से मदद मांगने आती है। उस रात के बाद राजू ने कभी उस रास्ते से नहीं गुजरने का फैसला किया। वह उस अंधेरे रास्ते से बहुत दूर हो गया, लेकिन उसे हमेशा उस भूतिया लड़की की याद आती रही, जो कभी भी अपनी मौत के बाद भी उस रास्ते पर भटकती रही।
उसकी यह कहानी पूरे इलाके में एक डरावनी दास्तान बन गई और फिर से कोई भी ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से रात के समय नहीं गुजरता, क्योंकि वह डरते हैं कि कहीं वह लड़की फिर से किसी और को अपने साथ न ले जाए।